हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया। आई होप स्टूडेंट्स यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स के अंदर एक सब सेक्शन डिफेंस न्यूज़, इस टॉपिक पे स्टूडेंट्स फोकस करेंगे। अपनी जो एमसीक्यू बेस्ड क्लास है उसको डिफेंस न्यूज़ पे रखेंगे और जितने भी एसएससी एग्जाम्स हैं स्टूडेंट्स सबको ही मैंने यहाँ पर फोकस में लेकर इस क्लास को प्रिपेयर किया है। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अभिनव जोशी। आपने ज़रूर ध्यान देना है कि जितने भी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर अटेम्प्ट करें, आप लोग सबको लाइव चैट में, कमेंट्स में, वर्बली एक नोट पैड जैसे आपको करना है, आप अटेम्प्ट सारे के सारे क्वेश्चंस ज़रूर करो। ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि रिसेंटली इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस, ऐसा दिन ना सेलिब्रेट तो नहीं हम बोलेंगे, ऑब्जर्व किया गया, दुनिया ने ऐसे दिन याद किया। ये एक ऐसा दिन है जो दुनिया को आप कह लो एक मैसेज देता है कि आर्म्स रिडक्शन करो, जो वेपन्स हैं, गन्स हैं, राइफल्स हैं, पिस्टल्स हैं, मिसाइल, सबको कम करो दुनिया में। नॉन प्रोफेशन का मतलब होता है, प्रोफेशन मतलब किसी चीज़ को बढ़ने देना, नॉन प्रोफिलेशन मतलब किसी चीज़ को बढ़ने ना देना। तो वेपनाइजेशन दुनिया में बढ़ने मत दो। क्या 1 मार्च को ये जो दिन है इसको ऑब्जर्व किया गया, 3 मार्च को, 4 मार्च को, 5 मार्च को? तो कोशिश करो स्टूडेंट सारे क्वेश्चंस को लाइव चैट में अटेम्प्ट जरूर करो। ठीक है, तो इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस जो है, इसको रिसेंटली कब हमने ऑब्जर्व किया? 1, 3, 4 या फिर 5? तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है 5 मार्च। 5 मार्च को दुनिया भर में इस दिन को याद किया गया। यूनाइटेड नेशंस भी सपोर्ट करता है इस इनिशिएटिव का। आप देख सकते हो कि कैसे एक हैंडगन का जो बैरल है उसको ऐसे बांध दिया गया ताकि ये शूट ना कर सके। ठीक है, तो इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस 5 मार्च। आगे चलते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली पार्टिसिपेट किया एक एयर एक्सरसाइज में, इसका नाम था एक्सरसाइज शून्य मैत्री। ये जो एक्सरसाइज है ये इंडियन एयरफोर्स ने किस कंट्री की एयरफोर्स के साथ मिलकर इसको कंडक्ट किया? इजरायली एयरफोर्स, रशियन एयरफोर्स, पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स या फिर जापानीज एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स? तो जापान में ना वो आर्मी एयरफोर्स नेवी नहीं बोलते, वो सेल्फ डिफेंस फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, जापान थोड़ा अलग तरीके से नाम रखता है। तो किस कंट्री की एयरफोर्स के साथ इस एक्सरसाइज को रिसेंटली रखा इंडियन एयरफोर्स ने? इजराइल, रशिया, चाइना या फिर जापान? तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही जो सही आंसर है असल में ये थी बिटवीन इंडिया एंड जापान। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया एक्सरसाइज शून्य मैत्री में विद जापानीज एयर सेल्फ डिफेंस फोर्सेस। ठीक है, आप देख सकते हो इस एक्सरसाइज के बारे में। तो 13 फेब से लेके 2 मार्च के बीच में ये जो एक्सरसाइज है इसको शेड्यूल किया गया था। जापान में इसको होस्ट किया गया, इंडिया नहीं जापान में होस्ट किया गया था। ठीक है, एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर, इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर, इनको रिसेंटली डीजी अपॉइंट कर दिया गया है इनमें से एक फोर्स का। जैसा कि आप पढ़ सकते हो आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, ये सब क्या ये है? सेंट्रल पुलिस फोर्सेस। टोटल 7 होती है सेंट्रल पुलिस फोर्सेस। इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सशस्त्र सीमा बल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, असम राइफल्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और उसके अलावा जो बची सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये सारी फोर्सेस ना डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आती, ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। डिफेंस के अंदर आर्मी एयरफोर्स नेवी ये सब होता है। ठीक है, जैसे आर्मी एयरफोर्स नेवी में उनके चीफ बनते हैं जो फोर्स को ज्वाइन करते हैं, धीरे धीरे प्रमोशन के साथ हाईएस्ट रैंक पे पहुंचते हैं। इन फोर्सेज में ऐसे नहीं होता, इनमें आईएएस ऑफिसर्स को 2 साल 2.5 साल के लिए डीजी बना दिया जाता है। सशस्त्र सीमा बल, जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, इनके नए डीजी बना दिया गया है रश्मि शुक्ला को। सशस्त्र सीमा बल का काम है इंडिया के जो शांति के बॉर्डर्स है, मतलब इंडिया, नेपाल, इंडिया, भूटान, उनको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो सशस्त्र सीमा बल के जो नए डीजी हैं इनका नाम है रश्मि शुक्ला जी। और सशस्त्र सीमा बल की फाउंडेशन रखी गई थी 1963 में। इंडिया, नेपाल, इंडिया, भूटान के जो बॉर्डर्स हैं इसको प्रोटेक्ट करता है सशस्त्र सीमा बल। जो इंडिया के सारे बॉर्डर्स आपको बता ही देता हूँ, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, म्यांमार बॉर्डर पे है असम राइफल्स, भूटान और नेपाल बॉर्डर पे है एसएसबी। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। चाइना बॉर्डर पे है आईटीबीपी, और वैसे तो एक और बॉर्डर भी है अफगानिस्तान का, पर क्योंकि वो भी पीओके में आता तो उसकी अभी हमको चिंता नहीं करनी होती। ठीक है, आगे चलते हैं। रिसेंटली नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया गया। 28 फेब को होता है नेशनल साइंस डे, क्योंकि 28 फेब 1928
सीवी रमन जी ने खोज पूरी करी थी रमन इफेक्ट की, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था 1930 में। इस साल का जो नेशनल साइंस डे था उसका थीम क्या था? वुमेन इन साइंस, फ्यूचर ऑफ एसटीआई, साइंस फॉर द पीपल एंड द पीपल फॉर साइंस, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलनेस। तो स्टूडेंट्स इस साल का नेशनल साइंस डे का थीम था ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलनेस। ये हैं सीवी रमन जी, जिनकी खोज के लिए इनको नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला था 1930 में। इस बार का जो थीम है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलनेस, वो कहीं ना कहीं G20 से इंस्पायर होकर रखा गया, ठीक है। ये बाकी के वो इंडियंस के नाम है जिनको साइंसेज में नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। जैसे हरगोबिंद खुराना हो गए, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हो गए, वेंकटरमन रामाकृष्णन हो गए। किस किस फील्ड्स में इनको नोबेल प्राइज मिले, क्या रिसर्च थी और कौन से इनके साल थे, वो भी लिखा हुआ है, वो भी आप बिल्कुल पढ़ सकते हो, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर एस चंद्रशेखर जी, जो सीवी रमन जी, उनके बारे में थोड़ा लिखा हुआ, अगर आप पढ़ना चाहो तो उन्होंने अपनी लाइफ में क्या कुछ किया, ठीक है, उनकी बात थोड़ा लाइफ के बारे में लिखा है, अगर आप पढ़ना चाहो या पढ़ सकते हो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के बारे में, कि दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सी स्टेट है यूटी। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर मतलब जैसे क्या गुजरात पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, क्या राजस्थान करता है, पंजाब करता है, जम्मू एंड कश्मीर करता है, ठीक है, ये आपसे पूछा रहा है। अगर आपको लगता है जम्मू कश्मीर और पंजाब करते तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर आपको लगता है जम्मू कश्मीर पंजाब राजस्थान करते तो बी, इसी तरह से सी डी। आपको फाइनली देखना है फाइनल आंसर क्या होगा आपका ए बी सी डी में से, कि वो स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज इंडिया की जो बॉर्डर शेयर करती हैं विद द कंट्री ऑफ पाकिस्तान। तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखो ना, देखो गुजरात से बॉर्डर शेयर होता है, गुजरात के ऊपर राजस्थान है, वहाँ भी बॉर्डर है, फिर पंजाब है, वहाँ भी बॉर्डर है, पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर है, वहाँ भी बॉर्डर, और अब तो लद्दाख यूटी में भी पाकिस्तान बॉर्डर है। तो सारे ही इसके सही आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ये सारी स्टेट्स और यूटीज बॉर्डर शेयर करती है विद पाकिस्तान। इसमें आपको एक और चीज़ बताता हूँ, शायद आपको ये चीज़ ना पता हो कि पंजाब और राजस्थान भी आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। ये चीज़ कई लोगों को नहीं पता होती कि पंजाब स्टेट का राजस्थान के साथ भी एक डायरेक्ट बॉर्डर बिल्कुल है, ठीक है, ठीक है। वो कौन सी कंट्री है जिसके साथ हम एक एग्रीमेंट की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम 5.2 बिलियन डॉलर्स के आसपास, मतलब 40,000 करोड़ रुपए के आसपास की खर्चा कर 6 सबमरीन्स रेडी करेंगे। ये सबमरीन्स बननी भी इंडिया में, यूज भी इसको इंडियन नेवी करेगी। तो जिस कंट्री के साथ ये एग्रीमेंट साइन होगा ना, वो कंट्री हमको टेक्नोलॉजी शेयर में मदद करेगी, ठीक है। थोड़ा बस टेक्नोलॉजी में हमको असिस्टेंस देनी है। क्या फ्रांस के साथ ऐसा एग्रीमेंट साइन हो रहा है, यूएसए, चाइना या फिर जर्मनी? चाइना के साथ तो स्टूडेंट्स हो ही नहीं सकता, चाइना तो एक तरह से ऑलमोस्ट एनिमी की तरह रिएक्ट कर रहा है, उनके साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। यूएसए के साथ ऐसा हमने कभी ऐसा कुछ सबमरीन वगैरह में कभी हमने कोलैबोरेट किया नहीं। फ्रांस के साथ कोलैबोरेट तो किया है, पर इस बार जर्मनी के साथ हम इस तरह का जो एग्रीमेंट है उसकी शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। और जर्मनी भी इसके लिए बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि उनको एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, उनकी इकोनॉमी को हेल्प करेगा। जो जर्मनी के चांसलर है ओलाफ स्कॉल्ज, वो भी इंडिया की विजिट पे आए थे, उनकी विजिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो पॉइंट था ये वाला एग्रीमेंट, ठीक है। सबमरीन्स बनाई जाएंगी, इंडिया में ही बनेंगे और इंडिया की नेवी ही इनको यूज करेगी, ठीक है। सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ ने रिसेंटली बताया कि जो रेजिंग डे कहता है, जैसे मान लो आज हम एक ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करें, तो हर साल वो ऑर्गेनाइजेशन बोलेगी कि 10 मार्च को ना हमारा रेजिंग डे होता है, ठीक है, ये होता है रेजिंग डे। तो सीआरपीएफ, ऐसे सीआरपीएफ को बनाया पता कब गया था? 1939 में। तो सीआरपीएफ जो हर साल अपना रेजिंग डे सेलिब्रेट करते हैं, पहली बार वो एक पर्टिकुलर स्टेट में जाके अपना रेजिंग डे सेलिब्रेट करेंगे। तो क्या सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स अपना रेजिंग डे इस साल पहली बार वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट करेंगे, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में या केरला में? इस बार सीआरपीएफ अपना रेजिंग डे एक ऐसी स्टेट में जाके सेलिब्रेट करेंगे जहां नक्सल प्रॉब्लम काफी सीरियस है। पर अब काफी हद तक इंडिया ने नक्सल प्रॉब्लम को आप कह लो या तो कम कर दिया या काफी हद तक उस पर कंट्रोल पा लिया है। तो पहली बार सीआरपीएफ एक ऐसी स्टेट जाएगी जहां ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा इशू था, पर अब काफी हद तक कंट्रोल में है, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में भी कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये जो सेलिब्रेशन रखी जाएगी? छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट, जो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहता था नक्सल मूवमेंट को लेकर। पर सीआरपीएफ ने वहाँ इतने ऑपरेशन चलाए, इतने जो नक्सल्स थे उनको समझाकर और जितने भी तरीके होते हैं उनसे उनको मेन स्ट्रीम लाइन में लेकर आए और नक्सल प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक वीक कर दिया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के लिए, एक बहुत ही बड़ी पुलिस फोर्स हमारी कंट्री की। सेंट्रल पुलिस फोर्सेज में तो सबसे बड़े हैं, सात फोर्सेज में सबसे बड़ा है सीआरपीएफ, ठीक है, ठीक है। वो कौन सा पोर्ट है, वो कौन सा बंदरगाह, या फिर ये जो बंदरगाह जिस शहर में, उस शहर को क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है। ये जो शहर है ये हमारी
नेवी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वाइजैक पोर्ट की बात हो रही है, पारादीप पोर्ट, कोच्चि पोर्ट, मुंबई पोर्ट। वैसे तो देखो वाइजैक मतलब विशाखापट्टनम में इंडियन नेवी का ईस्टर्न नेवल कमांड है, वाइजैक में ईस्टर्न नेवल कमांड, कोच्चि में इंडियन नेवी का वेस्ट सदर्न नेवल कमांड है, और मुंबई में इंडियन नेवी का वेस्टर्न नेवल कमांड है। ठीक है, तो 3 कमांड्स के हेडक्वार्टर्स विशाखापट्टनम, कोच्चि और मुंबई में। ठीक है, क्वीन ऑफ अरेबियन सी, असल में अगर आप देखो यहाँ पर ये हुआ बे ऑफ बंगाल, ये इंडियन ओशन और ये अरेबियन सी। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि वाइजैक तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, पारादीप भी उड़ीसा में, वो भी इसका आंसर नहीं हो सकता, बचे कोच्चि और मुंबई, और इनमें से स्टूडेंट जो बिल्कुल सही आंसर है वो है असल में कोच्चि, केरला का कोच्चि। तो कोच्चि को असल में बोला जाता है एज दी क्वीन ऑफ अरेबियन सी। और कोच्चि की इंपॉर्टेंस, जो कोच्चि केरला में है, उसकी इंपॉर्टेंस नेवी के लिए भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नेवी के सदर्न कमांड के हेडक्वार्टर्स है कोच्चि में। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा है कि जैसा आपको पता होगा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में एक बहुत बड़ा एरिया जिसको हम बोलते हैं पीओके, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर, एक ऐसा एरिया जहां इलीगल पाकिस्तान ऑक्यूपेशन है। वहां से एक सड़क निकाली गई थी जो पाकिस्तान और चाइना को कनेक्ट करती है, वो प्रोजेक्ट का नाम है सीपेक। सीपेक एक बड़े प्रोजेक्ट का पार्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का। तो इंडिया ने सीपेक को लेकर अपोज किया कि ये तो सड़क इंडिया के लैंड से निकल गई है, जो जबरदस्ती पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो इंडिया ने सीपेक को भी बायकॉट किया और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी बायकॉट किया। पूछा जा रहा है सड़क का नाम क्या है, जो सड़क पाकिस्तान और चाइना को कनेक्ट करती है, मिल्फोर्ड रोड, कैबर ट्रेल, काराकोरम हाईवे या फिर जबल हफीद। तो वो हाईवे जो सीपेक का पार्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, और पाकिस्तान चाइना को कनेक्ट करता है, उसका नाम क्या है? इंडिया इस सड़क के बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट है। तो सुन, इसका असल में नाम है काराकोरम हाईवे। ठीक है, ऐसा दिखता है काराकोरम हाईवे। तो इंग्लिश में, मैंड्रिन में और उर्दू में, तीनों लैंग्वेजेस में यहाँ पर जो जगहें हैं उनके किलोमीटर्स वगैरह वो बताया जाता है। तो ये कनेक्ट करता है चाइना को विद पाकिस्तान और जाता है थ्रू पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। 4th जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज 10 लीग 2023 पिथौरागढ़ उत्तराखंड में रखी गई। इंडिया और किस कंट्री के बीच में इस एक्सरसाइज को रखा गया था? अगर आप इस फोटो पे ध्यान दो, अगर आप इन फ्लैग्स को पहचान पाओ, चलो इतना ही बताओ कि क्या ये फ्लैग्स चाइना के? नहीं, चाइना में तो रेड होता है। जर्मनी के नहीं, उसमें येलो होता है, रेड ब्लैक होता है, जर्मनी के भी नहीं। अमेरिका के नहीं, उसमें रेड और ब्लू होता है। तो क्या बचा? उज्बेकिस्तान। तो बस उज्बेकिस्तान इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आई होप आप इस क्वेश्चन को ठीक से समझ पाए और आप ये भी समझे कि फ्लैग मतलब वैसे तो एग्जाम में आपको ये सब नहीं दिया जाता, पर अगर मैंने फोटो लगाई आपके समझने के लिए तो आप उस फोटो को यूज कर सकते हो, समझ रहे हो? ठीक है, तो इंडिया उज्बेकिस्तान 4th जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 10 लीग जो है इसको रिसेंटली रखा गया उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। ठीक है, आगे चलते हैं। वो कौन सी कंपनी है? नवरत्ना पता क्या होता है? जैसे सरकारी कंपनियों को ना टाइटल दिए जाते हैं, महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना, जैसे बहुत अच्छी सरकारी कंपनी को महारत्ना कंपनी बुलाया जाता है। एक नवरत्ना कंपनी है जिसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इजराइल की कंपनी के साथ, और बनाया जाएगा लॉन्ग रेंज आर्टिलरी वेपन सिस्टम, लोरा सिस्टम को। ये मिसाइल्स होंगी, ठीक है, ये इंडिया में बनाई जाएंगी, इजरायली टेक्नोलॉजी को शेयर किया जाएगा। इन मिसाइल्स को इंडिया में एक सरकारी कंपनी बनाएगी। क्या वो सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड होगी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड या एनएलसी इंडिया लिमिटेड? देखो क्या क्या नहीं हो सकते, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। बचे क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये दोनों में से इसका आंसर हो सकता है। फाइनल आंसर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बहुत बार डीआरडीओ के द्वारा जो वेपन रिसर्च और डेवलप किए जाते हैं उसकी फाइनल मैन्युफैक्चरिंग, मास प्रोडक्शन ये लोग करके देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो नवरत्ना डिफेंस कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने साइन किया एग्रीमेंट इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ, और लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम जिसका नाम है लोरा मिसाइल्स, उनको इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। एयरफोर्स ज़्यादातर यूज़ करेगी। ठीक है, आज का स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन। एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है, इसने डिलीवर करने शुरू कर दिया स्वॉर्म ड्रोन्स, मतलब छोटे छोटे ड्रोन्स का ना झुंड आर्मी को दिया जाएगा और आर्मी उन स्वॉर्म ड्रोन्स को एनिमी पे यूज़ कर सकती है। ताकि एक झुंड इसलिए यूज़ करना है कि एनिमी एक गिरा देगा, दो गिरा देगा, इतना पूरा झुंड है उसको गिरा नहीं पाएगा। ठीक है, ये जो ड्रोन्स हैं, और ऐसा दुनिया में इंडियन आर्मी पहली आर्मी बनेगी जो इस तरह के ड्रोन्स को यूज़ करेगी। ये जो ड्रोन्स हैं ये इंडियन आर्मी को कौन सी कंपनी सप्लाई कर रही है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, न्यू स्पेस रिसर्च। यहाँ जब लिख ही दिया कि एक स्टार्टअप है, तो ना ये स्टार्टअप है, ना ये स्टार्टअप है, ना ही ये स्टार्टअप है, बचा क्या? न्यू स्पेस रिसर्च। और वही स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो इंडियन आर्मी को वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली ऑपरेशनल स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम मिलने शुरू हो गए हैं।
50 किलोमीटर तक ये टारगेट कर सकते हैं। और ये कंपनी जो है इसका नाम है न्यू स्पेस रिसर्च, ठीक है। इसके साथ स्टूडेंट्स आज के इस क्लास में जितने क्वेश्चन, जितने न्यूज़, जितने टॉपिक स्टूडेंट्स मुझे कवर करते हैं मैंने कवर कर लिए। अब जो बाकी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए कोई एक प्रॉपर सोर्स नहीं मिल पाता, चीज़ें बहुत ही डिवाइडेड है, तो स्टूडेंट्स उसमें मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ वो मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स आपको असल में करना क्या है, आपको गूगल पे जाके सर्च करना है abhipedia.abhimanyu.com और इसके बाद स्टूडेंट्स आपको जाना है चूज़ एग्जाम पे। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, कोई स्टेट्स एग्ज़ाम, ठीक है, कोई बैंक की एग्ज़ाम, जिस भी एग्ज़ाम की स्टूडेंट्स आप तैयारी कर रहे हो, हम ऐसा करते हैं हम डिफेंस एग्ज़ाम में चले जाते हैं, ठीक है, सॉरी डिफेंस नहीं, हम SSC एग्ज़ाम्स में चले जाते हैं, ठीक है। तो जिस भी SSC CGL एग्ज़ाम में चले जाते हैं, आप जिस भी अपने के एग्ज़ाम की तैयारी करें आप उसको यहाँ पे क्लिक करना। एग्जाम को सिलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट्स आपको जाना है वीडियो कोर्सेज में, क्योंकि जो मैं आपके लिए ये करंट अफेयर्स का कोर्स बना रहा हूँ ना उसमें वीकली वीडियोस होती हैं, उसके अलावा नोट्स, PDF ये सब कुछ मैं आपके लिए यहाँ पर प्रिपेयर करता हूँ। जैसे आप वीडियो सेक्शन में जाओगे स्टूडेंट्स तो आपको यहाँ पर वो सारे वीडियो कोर्सेज दिखने शुरू हो जाएंगे जो इस पर्टिकुलर एग्जाम में बने हैं। यहाँ पर आपने करंट अफेयर्स का ढूंढना है वीडियो कोर्स, जो कि स्टूडेंट्स ये रहा करंट GK, ठीक है, इस पर आप क्लिक करोगे। एक बार आप करंट GK कोर्स पे क्लिक करोगे तो स्टूडेंट जो भी मैंने यहाँ पर क्लासेस आपके लिए बनाई हैं वीकली बेसिस पे, वो सारी क्लासेस आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। जो स्टूडेंट्स कोर्स की अमाउंट है उसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हो तो अभी से लेकर एग्जाम तक आपको और करंट अफेयर्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारे नोट्स, वीडियोस, PDF सब कुछ स्टूडेंट्स आपकी इस एक कोर्स से यहाँ पर रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप जो स्टूडेंट्स को काफ़ी डाउट था रिगार्डिंग करंट अफेयर्स वो चीज़ यहाँ से क्लियर हो पाई। मिलते हैं स्टूडेंट्स अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।